स्वागत। आज हम स्टीफन कोवी की जबरदस्त प्रभावशाली किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बिल्कुल संक्षेप में अगले कुछ मिनटों में। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसके जो गहरे विचार हैं, जो स्थायी सफलता और खुशी से जुड़े हैं, उन पर बात करें। और ये देखें कि क्यों कोवी सतही तरीकों से हटकर चरित्र और सिद्धांतों पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल। और इसका जो मूल मंत्र है वो है इनसाइड आउट अप्रोच। कोवी कहते हैं कि भाई असली बदलाव बाहर की चीजें ठीक करने से नहीं आता। अच्छा। वो आता है हमारे अंदर से, हमारे चरित्र से, हमारे देखने के नजरिए से, जिसे वो पैराडाइम्स कहते हैं। तो ये टिप्स और ट्रिक्स वाली बात नहीं है। नहीं, ये बुनियादी सिद्धांतों पर जीवन जीने का तरीका है एक तरह से। तो सबसे पहले बात आती है कैरेक्टर एथिक बनाम पर्सनालिटी एथिक की। कोवी का तर्क है कि आजकल लोग बाहरी दिखावे, स्किल्स मतलब पर्सनालिटी एथिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, जो जल्दी दिख जाता है। बिल्कुल। जबकि सच्ची टिकाऊ सफलता तो हमारे मूल चरित्र पे टिकी है, जैसे ईमानदारी, न्याय, धैर्य। ये एक तरह की नींव है, फाउंडेशन है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है पैराडाइम का कॉन्सेप्ट। मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारा मेंटल मैप। हाँ, वो तस्वीर वाली बात याद है? किसी को जवान औरत दिखती है, किसी को बूढ़ी। नजरिया बदलते ही सब बदल जाता है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये इसलिए कि अगर हमारा नक्शा ही, मतलब हमारा पैराडाइम ही गलत है या सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, तो हम सही मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी तेजी से भागे। हाँ बिल्कुल। कोवी कहते हैं हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। और चरित्र ही विश्वास का बेडरॉक है। और बिना विश्वास के ना कोई रिश्ता टिकता है, ना कोई सफलता। सिद्धांत तो अटल होते हैं, किसी लाइट हाउस की तरह। आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, पर तोड़ नहीं सकते। सही है। तो इस सिद्धांत आधारित जीवन की पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका असल में मतलब क्या है? प्रोएक्टिव होने का सीधा मतलब है अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेना। मतलब ड्राइवर सीट पर बैठना। ओके। ये मानना कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी होती है। ये रिएक्टिव होने से बिल्कुल अलग है, जहां हम बस हालात पर या दूसरों के मूड पर रिएक्ट करते रहते हैं, एक पैसेंजर की तरह। विक्टर फ्रैंकल की कहानी याद आती है यहाँ। बिल्कुल, वो इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। उन्होंने उन मुश्किल हालात में भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखी। और इसमें जरूरी है अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाना। अच्छा, यानी वो चीजें जिन पर हमारा कंट्रोल है। हाँ, जिन चीजों को हम बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा का स्पॉटलाइट वहीं डालना, ना कि सर्कल ऑफ कंसर्न पर चिंता करते रहना जिन पर हमारा कोई वश नहीं। मतलब अपनी भाषा भी बदलनी होगी। मुझे करना पड़ेगा की जगह मैं इसे चुनता हूँ। एग्जैक्टली। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये मानसिकता का बदलाव है। और जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो पता है क्या होता है? क्या? हमारा प्रभाव का दायरा, वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अच्छा, तो प्रोएक्टिव बनने के बाद अगला कदम क्या है? ऊर्जा कहाँ लगानी है? यहीं दूसरी आदत आती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी इमारत का ब्लूप्रिंट बनाना, उसे बनाने से पहले। हाँ बिल्कुल। और कोवी का एक बड़ा दिलचस्प विचार है कि सबसे अच्छी योजना भविष्य की तरफ देखने से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अंत से पीछे देखने से शुरू होती है। मतलब हम क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं। ये गहरा है। और इसमें लीडरशिप यानी सही दिशा चुनना, सही डेस्टिनेशन तय करना, मैनेजमेंट यानी तेजी से उस दिशा में बढ़ना, एफिशिएंसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर दिशा ही गलत हो तो तेजी का क्या फायदा? बिल्कुल। और इसे टिकाऊ बनाने के लिए है PPC बैलेंस का सिद्धांत। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी याद है? हाँ। P यानी प्रोडक्शन, नतीजे, सोने के अंडे, और PC यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, उत्पादन क्षमता, मतलब मुर्गी। सही। तो सच्ची प्रभावशीलता के लिए दोनों में संतुलन जरूरी है। सिर्फ अंडों पर ध्यान देंगे तो मुर्गी मर जाएगी। हमें अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य, रिश्ते, ये सब जो हमारी इंजन है, इनका ध्यान रखना होगा। इनका रखरखाव जरूरी है, सिर्फ फायदों पर फोकस नहीं करना। एग्जैक्टली। ये तो हुई व्यक्तिगत जीत की आदतें, पर हम अकेले तो है नहीं। आपसी रिश्तों के लिए क्या है? उसके लिए हैं आदतें 4, 5 और 6, जो हमें आपसी निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस की ओर ले जाती हैं। चौथी आदत है विन विन सोचना। अच्छा, मतलब ऐसी स्थिति जहां सबकी जीत हो। हाँ, ये सिर्फ समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति खोजना जहां दोनों पक्षों को लगे कि हाँ, उन्हें अच्छा मिला है, वे जीते हैं,
और ये आता है अबंडेंस मेंटालिटी से। यानी ये मानना कि सबके लिए बहुत कुछ है। हाँ, ये विश्वास कि दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है। स्कार्सिटी मेंटालिटी के उलट, जहां लगता है कि केक का टुकड़ा सीमित है, अगर तुम्हें मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। समझ गए। और विन विन तक पहुंचने के लिए 5वीं आदत जरूरी है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात रखें। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर करने में मुश्किल है, क्योंकि हम अक्सर अपनी बात कहने, सलाह देने या अपना अनुभव बताने की जल्दी में रहते हैं। कोवी यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनना। हाँ, मतलब दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना, उनकी भावनाओं को महसूस करना। ये एक सुरक्षित स्पेस बनाता है जहां लोग खुलकर बात कर सकें। ये डॉक्टर की तरह है, पहले डायग्नोसिस फिर प्रिस्क्रिप्शन। सही बात है। और छठी आदत सिनर्जी, वो क्या है? सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। जब लोग आपसी सम्मान और विन विन की भावना के साथ मिलके काम करते हैं, तो वे मतभेदों का सम्मान करते हुए ऐसे रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं जो अकेले कभी नहीं सोच पाते। अच्छा, ये वो क्रिएटिव मैजिक है जो सहयोग से पैदा होती है? बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो पूरी यात्रा इनसाइड आउट है। चरित्र, सिद्धांत और नजरिए से शुरू होकर व्यक्तिगत जीत और फिर सार्वजनिक जीत तक पहुंचती है। हाँ, और इस सब को बनाए रखने के लिए, ताकि ये सब चलता रहे, आती है 7वीं आदत, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करना। हाँ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भावनात्मक रूप से। ये अपने मानवीय इंस्ट्रूमेंट का नियमित मेंटेनेंस है, ताकि बाकी आदतें असरदार रहें। बिल्कुल। तो असली बदलाव कुछ अलग करने से ज्यादा स्थायी सिद्धांतों के आधार पर चीजों को अलग तरह से देखने और उस तरह का इंसान बनने में है। बहुत बढ़िया। तो आज सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, अपने किसी एक सिद्धांत के आधार पर आज ऐसा कौन सा एक छोटा प्रोएक्टिव कदम उठाया जा सकता है जो एक ज्यादा प्रभावशाली जीवन की ओर ले जाए?